आपदा में अवसर ढूंढना जिनकी पॉलिसी रही हो, अवसरों के लिए आपदा लाना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। पिछली बार पुलवामा हमले के शहीदों के नाम पर वोट मांगा था, अब पहलगाम के मृत पर्यटकों की बारी। मैं दिनकर का वंशज हूँ, यह सीना ठोक के बोलूंगा, ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं। पहलगाम हमले को लेकर लोक गीतों के जरिए मोदी सरकार को घेरने वाली लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ के ऊपर लखनऊ के हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय कवि अभय प्रताप सिंह उर्फ अभय सिंह निर्भीक ने नेहा सिंह राठौड़ के खिलाफ तहरीर दी थी। उसी आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। लखनऊ निवासी अभय प्रताप सिंह ने नेहा सिंह राठौड़ पर आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने सरकार के खिलाफ इतने ट्वीट किए कि पाकिस्तान में भी उन्हें शेयर किया जा रहा है। ये एक देश प्रेमी का नहीं बल्कि देशद्रोही का काम है। अभय प्रताप सिंह ने कहा कि नेहा ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए इस आतंकी हमले में मारे गए निर्दोषों पर सवाल उठाए। दो समुदाय के विरुद्ध आपसी सौहार्द बिगाड़ने, शांति व्यवस्था को भंग करने का काम किया। नेहा सिंह राठौड़ लगातार पहलगाम हमले को लेकर देश विरोधी बातें कर रही हैं और अपने एक्स हैंडल से आपत्तिजनक पोस्ट कर रही हैं। अभय प्रताप सिंह ने कहा कि नेहा सिंह राठौड़ के ये सभी भारत विद्रोही बयान लगातार पाकिस्तान में खूब वायरल हो रहे हैं और पाकिस्तान में नेहा सिंह राठौड़ की प्रशंसा हो रही है। नेहा सिंह राठौड़ के सभी देश विरोधी बयान पाकिस्तान की मीडिया में भारत के खिलाफ प्रयोग किए जा रहे हैं और हमारे दुश्मन देश द्वारा भारत पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। संकट की ऐसी स्थिति में नेहा सिंह राठौड़ द्वारा लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी के कारण देश के कवि समाज के साथ साथ पूरे भारत देश के मान और सम्मान का हनन हो रहा है। एफआईआर दर्ज होने के बाद नेहा सिंह राठौड़ ने अपने सोशल मीडिया पर एक और वीडियो डाला और जवाब में क्या कहा, सुनिए। पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर एफआईआर। सरकार मेरे ऊपर एफआईआर करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। अपनी नाकामी का ठिकरा मेरे कपार पर मरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे लोकतंत्र में एक एक वोट जरूरी होता है, वैसे ही एक एक सवाल भी जरूरी होता है और सरकार को सारी दिक्कत मेरे सवालों से है, इसीलिए वो मुझसे सवाल पूछने से रोकना चाहते हैं। असली सवाल ये है कि पहलगाम हमले के जवाब में आपने अब तक किया क्या है? कितने आतंकवादियों के सिर लेकर आए आप? देश ने आपको पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने के लिए चुना था क्या? है कोई जवाब? दरअसल नहीं है। बस हर सवाल के जवाब में नोटिस भेज दो, एफआईआर करवा दो, गालियां दिलवा दो, नौकरी छीन लो, अपमानित कर दो, डरा दो। इसे आप राजनीति कहते हैं? अगर ये राजनीति है तो फिर तानाशाही क्या है? मैं इस देश की जनता से पूछना चाहती हूँ, क्या यही पाने के लिए आपने वोट दिया था कि सवाल पूछने पर आपको देशद्रोही और गद्दार कह दिया जाए? भाजपा देश नहीं है, प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। लोकतंत्र में आलोचना तो होगी, सवाल भी पूछे जाएंगे। मेरे सवालों से इतनी दिक्कत है तो सत्ता छोड़कर विपक्ष में आ जाइए, सवाल नहीं पूछूंगी तब मैं। दरअसल पहलगाम में हुए हमले से आहत सभी देशवासी, सभी दल के नेता एक स्वर में भारत सरकार से इस कायराना हमले का सख्त से सख्त बदला लेने की मांग कर रहे हैं और ऐसे में अलग अलग ढंग से विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9।